पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, जो भी काम आपने पास्ट में किया, एक्शन इन पास्ट, जो काम बीते हुए समय में हो गया है, ओके, उसे बताने के लिए आप सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इट मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज करनी होती है। ओके, जो काम पास्ट में हो गया है, कंप्लीटली पूरा हो गया है, ओके, पूरी तरीके से पूरा हो गया ना, तो उसे बताने के लिए आप V2 का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो भी एक्शन होता है, काम होता है, उसकी 5 फॉर्म होती है। प्ले का मीनिंग क्या होता है? खेलना, ये फर्स्ट फॉर्म है। प्लेड सेकंड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म। कभी कभी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। प्लेइंग, जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो इसे V4 बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, जब हम इसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो इसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। समझ आई ना आपके? इसे हम वर्ब कहते हैं। जो भी काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ये जो काम होता है ना, एक्शन, आना जाना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, सुनना देखना, ये सब वर्ब होते हैं। इसी की फॉर्म होती है, जो मेन होती है उसे V1 बोलते हैं। ओके, सेकंड फॉर्म को V2 बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को V3 बोलते हैं। जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसे V4 बोलते हैं। जब एस या ईएस लगा देते हैं तो उसे V5 बोलते हैं। ओके, ये हमने वर्ब का बेसिक सीखा। अब आप समझे कि जब भी हम पास्ट में बात करते हैं, जो काम हमने कर लिया है उसमें हम V2 यूज करते हैं। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट नंबर पर आपको उस पर्सन को रखना है जिसने भी काम को किया। ओके, मैंने किया ना, तो मैं क्या कहूंगी? आई। मैंने देखा और सुना। देखने को क्या बोलते हैं हम? सी देखना। सुनने को क्या बोलते हैं? हियर, सुनना। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैंने देखा, यानी काम मैंने कर लिया है। मैंने कल देखा था, मैं आपको आज बता रही हूँ मैंने देखा और सुना। इट मीन्स ये पास्ट में पहुंच गया है। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉ, आई सॉ। एंड हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, डी लग जाता है। ओके, हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया। मैंने देखा, आई सॉ एंड हर्ड, और सुना। मैंने लिखा और पढ़ा। अब लिखने को हम क्या कहते हैं? राइट, लिखना, राइट। और जब हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं कोई भी चीज, तो उसे रीड बोलते हैं। पढ़ा, रीड। अब यहाँ लिखा हुआ है मैंने लिखा और पढ़ा, इट मीन्स मैंने काम कर लिया है। तो राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट। आई रोट एंड रेड। लिखा रीड ही जाएगा, लेकिन जब हम सेकंड फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो इसे रेड पढ़ा जाएगा। आई रोट एंड रेड, मैंने लिखा और पढ़ा। ओके, मैंने पढ़ाया। पढ़ाने को हम टीच कहते हैं। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। मैंने पढ़ाया, आई टॉट, आई टॉट। ओके, मैंने एक विचार सोचा। अब मैंने सोचा है, सोचने को हम क्या कहते हैं? थिंक। मैं क्या कहूंगी? मैं सोचती हूँ, आई थिंक। अब यहाँ लिखा हुआ है मैंने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी थॉट, आई थॉट। मैंने सोचा, आई थॉट एन आइडिया। मैंने एक विचार सोचा। उसने खेला, उसने खेला ना। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। खेलना, प्ले। ओके, उसने, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। अगर आपको पता है ही या शी, तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर दे। ही प्लेड। अगर लड़का है तो ही प्लेड, और लड़की है तो शी प्लेड, ईडी लग जाएगा, प्लेड। ओके, प्ले मीन्स खेलना होता है। खेला ना, काम हो गया, तो प्लेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेट। मम्मी ने खाना बनाया। खाना पकाने को क्या बोलते हैं? कुक। ओके, मम्मी ने काम को किया है तो मम्मी पहले नंबर पर आएंगी, मम्मी। खाना पकाने को क्या बोलते हैं? कुक। केवल आप कुक भी बोल सकते हैं और पूरा भी बोल सकते हैं, कुक द फूड। खाना पकाना, कुक। और कुक की सेकंड फॉर्म हो जाती है कुक्ड। मम्मी कुक्ड द फूड, मम्मी ने खाना पकाया।
मैम ने उसे पीटा। पीटने को हम क्या बोलते हैं? बीट। मैम, मैम को मैडम पूरा आप लिख दे, मैडम। पीटने को क्या बोलते हैं? बीट। बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही रहती है, मैडम बीट हिम। ओके, मैम ने उसे पीटा। अगर लड़की है तो हिम ना बोलकर आप हर कहेंगे, मैडम बीट हर। मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया। देना, गिव। गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गिव। आई गेव। क्या दिया है उसको बराबर में रख दीजिए। आई गेव अ गिफ्ट। मैंने एक गिफ्ट दिया। आई गेव अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया। ऐसे भी बोल सकते हैं आई गिफ्टेड माई फ्रेंड। गिफ्ट का मीनिंग भी उपहार देना होता है। इट मीन्स ये एज अ वर्ब भी यूज होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई गिफ्टेड माई फ्रेंड। इस तरह भी बोल सकते हैं आई गेव माई फ्रेंड अ गिफ्ट। माई फ्रेंड को आप पहले भी रख सकते हैं, आई गेव माई फ्रेंड अ गिफ्ट। ओके। उसने मुझे पहचान लिया। पहचानने को हम क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज बोलते हैं ना, पहचानना। रिकॉग्नाइज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? डी लग जाएगा। ही रिकॉग्नाइज्ड मी हो जाएगा। उसने मुझे पहचान लिया। ही रिकॉग्नाइज्ड मी। ओके। अगर वो लड़की है तो शी आप लगा देंगे, शी रिकॉग्नाइज्ड मी। कृति ने डॉक्टर से सलाह ली। सलाह लेने को हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो कंसल्ट बोलते हैं ना। काम किसने किया है? कृति ने। जिसने भी काम किया उसे आप पहले रखेंगे। सलाह लेने को हम कंसल्ट बोलते हैं। कंसल्ट, सलाह लेना, कंसल्ट। तो क्या हो जाएगा? कंसल्टेड हो जाएगा। कृति कंसल्टेड द डॉक्टर। कृति ने डॉक्टर से सलाह ली। मैंने बर्थडे मनाया। बर्थडे मना रहे हैं आप, कोई भी चीज मनाते हैं उसके लिए आप सेलिब्रेट यूज करते हैं। सेलिब्रेट, मनाना। सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? सेलिब्रेटेड। मैंने मनाया है आई। आई सेलिब्रेटेड। क्या मनाया? माई बर्थडे। आई सेलिब्रेटेड बर्थडे। या आप माई बर्थडे भी लिख सकते हैं, अपना बर्थडे अगर लिखा हुआ है। ओके। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। मैंने केक काटा और मोमबत्ती बुझाई। मैंने केक काटा। केक काटने को क्या कहेंगे? कट द केक। आई कट द केक। बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिलो आउट। बुझाना, बुझाना बिलो आउट। कट की सेकंड फॉर्म कटी रहती है और बुझाने को बिलो आउट कहते हैं। बिलो की सेकंड फॉर्म हो जाती है ब्ल्यू। आई कट द केक एंड ब्ल्यू आउट द कैंडल्स। मैंने केक काटा और मोमबत्ती बुझाई। इस तरह आप कहेंगे। ओके। उसने अपनी आदतें सुधारी। सुधारने को क्या बोलते हैं? मेंड। मेंड, सुधारना। मेंड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेंडेड हो जाएगी। ओके। उसने अपनी आदतें सुधारी। अगर वो लड़का है तो ही, और लड़की है तो आप शी यूज कर दीजिए। ही मेंडेड हो जाएगा। ही मेंडेड। अपनी के लिए, ही के लिए हिज यूज करते हैं। अपने के लिए ही के साथ हिज यूज करते हैं। ही मेंडेड हिज वेज। वेज भी बोल सकते हैं आदतों को, हैबिट्स भी बोल सकते हैं। ओके। ही मेंडेड हिज वेज। उसने अपनी आदतें सुधारी। मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। इल्जाम लगाने को हम बोलते हैं ब्लेम। ओके। ब्लेम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्लेम्ड। मेरे दोस्त ने काम को किया है, मेरा फ्रेंड पहले नंबर पे आएगा। माई फ्रेंड। क्या किया मेरे दोस्त ने? मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। ब्लेम्ड मी। ओके। माई फ्रेंड ब्लेम्ड मी। मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। वह अपने शब्दों से मुकर गया। गो बैक, मुकर जाना होता है। गो बैक, मुकर जाना।
गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, WENT, वेंट। ही वेंट बैक, वेंट चला गया, बैक वापस। किस चीज से वापस गया है? अपने शब्दों पर से, ऑन हिज वर्ड्स, इस तरह आप बोलेंगे। ओके, ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स। उसने धोखा दिया। धोखा देने को हम क्या बोलते हैं? डिसीव, डिसीव धोखा देना। ओके, अगर वो लड़का है तो ही, और लड़की है तो आप शी कहेंगे। ही डिसीव्ड आप यूज करेंगे, ही डिसीव्ड। ओके, अगर लड़की ने धोखा दिया है तो शी डिसीव्ड। मैंने आंसू बहाए। अब आंसू बहाने को आप क्या कहते हैं? शेड टीयर्स, शेड टीयर्स, आंसू बहाना। मैंने बहा है तो आई, शेड की सेकंड फॉर्म शेड ही रहती है। आई शेड टीयर्स, मैंने आंसू बहाए। ओके, मैंने अपना मन बना लिया। मन बनाने के लिए हम क्या कहते हैं? मेकअप माई माइंड। मेकअप बोलते, मेकअप बनाना। ओके, मैंने बना लिया ना, तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। आई मेड अप, क्या बनाया? माई माइंड। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया। ओके, वह पछताया। पछताने को हम क्या बोलते हैं? पछताना, रिग्रेट, पछताना। ओके, रिग्रेटेड हो जाएगा, वह पछताया, ही रिग्रेटेड। ओके, उसने मुझे अनदेखा किया। अनदेखा करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? इग्नोर, अनदेखा करना, इग्नोर। उसने मुझे अनदेखा किया, अगर वो लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। ही इग्नोर्ड हो जाएगा, डी लग जाएगा। ही इग्नोर्ड मी, उसने मुझे अनदेखा किया, ही इग्नोर्ड मी। हमने इस प्रश्न को हल किया। हल करने को क्या बोलते हैं? सॉल्व, हल करना, सॉल्व। हमने इस प्रश्न को हल किया, वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व्ड, ईडी लग जाएगा, वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी काम जो किया ना, उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ हमारा मेन मकसद सीखने का सेकंड फॉर्म है। हम वर्ब की सेकंड फॉर्म सीख रहे हैं ट्रांसलेशन से। ओके, इन सेंटेंसेस की आप इसी तरह अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ कुछ सेंटेंसेस दे रखे हुए हैं, इन्हें आप ट्रांसलेट करिए। कोई भी सेंटेंस आपके समझ नहीं आता है, उससे कमेंट कर कर पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।